हेलो गाइस, मैं हूं सुरेश प्रसाद और आप देख रहे हैं सेरा क्लासेस। सेरा क्लासेस आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स होता क्या है और इसके ऑपरेशंस क्या हैं, हमारा क्या यूज है, क्या एप्लीकेशन है, उसको हम समझेंगे। तो देखिए, इंटीजर्स क्या है? नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो का कलेक्शन है। जनरली हमने अभी तक पढ़ा है क्या? नेचुरल नंबर्स जो 1 2 3 4 5 होते हैं और प्लस जीरो ऐड कर दिया तो होल नंबर हो जाता है। तो उसके बाद में निगेटिव नंबर्स को ऐड करते हैं तो ये सारे एक नंबर का ग्रुप जो होता है उसको बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे निगेटिव नंबर्स -100, -50, -20 और इधर जो कलेक्शन है 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, ये होल नंबर हो गया। ये पॉजिटिव नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस इंटीजर्स का यूज क्या है तो आगे हम देखेंगे। जैसे कैसे ऑपरेशन होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो देखेंगे। अभी देखते हैं कि इस नंबर्स को हम नंबर लाइंस पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक नंबर लाइंस में एक नंबर है जो स्केल के फॉर्मेट में है और उस पे हम कैसे प्रेजेंट करेंगे। देखिए, जीरो सेंटर में रहेगा, उसके बाद राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, फिर उसके बाद इधर निगेटिव नंबर्स भी रहेंगे। तो ये नंबर्स इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा कि ये नंबर कौन से नंबर कहाँ पे। ये स्केल डिफरेंट हो सकता है। देखो, जैसे यहाँ पे 0 1 है, ये 10 का ग्रुप भी हो सकता है। 0 10 20 30 40 भी हो सकता है। तो स्केल चेंज करेगा, हमारा नंबर जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा उस पर डिपेंड करता है। तो ये एक नंबर लाइंस पे प्रेजेंट करने का तरीका है। जैसे एक एग्जांपल में हम देखते हैं कि अगर हम नंबर लाइंस पे कुछ एडिशन करते हैं तो कैसे नंबर शिफ्ट होता है। देखो, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर 2 में, इस 2 में अगर प्लस 2 नंबर है ना ऐड करते, पॉजिटिव नंबर ऐड करते तो क्या होगा। ऐड करने का मतलब 2 नंबर शिफ्ट किया, 2 1 2, यहाँ पे 4 पे गया, मतलब 2 + 2 4 होगा। यहाँ पे शिफ्ट किया मतलब राइट साइड में शिफ्ट करेगा। अगर कोई नंबर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखो 6 में अगर -1 किया तो 5 हो गया, क्या होगा, लेफ्ट में शिफ्ट किया। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी नंबर में पॉजिटिव नंबर ऐड करते तो राइट की तरफ नंबर लाइन पे शिफ्ट होता है, अगर उसमें निगेटिव नंबर ऐड करते हैं तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है। ठीक है, चलो आगे हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और कुछ ऑपरेशन देखेंगे, इसके इंटीजर्स का ऑपरेशन देखेंगे। अभी हम देखते हैं इंटीजर्स का ऑपरेशन। ऑपरेशन में भी एडिशन। तो एडिशन में हमें ये जो इंटीजर्स है किस किस लॉ को फॉलो करता है वो हम देखेंगे। तो देखिए, मेन लॉ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर दो इंटीजर है, जैसे इंटीजर a + b है, तो a + b है तो b + a भी सेम होगा। तो इसको फॉलो कर रहा है, इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। जैसे एग्जांपल लिया हमने 3 + 6 और 6 + 3, तो ये 3 + 6 9 और 6 + 3 भी 9, मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, एडिशन। सिमिलरली दूसरा प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, a + b + c के ग्रुप में रखा है, फिर दूसरा a + b को एक ग्रुप में रखा और इसको एडिशन किया। तो इससे हमने एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे तो हमें पता चलता है कि ये दोनों नंबर सेम ही आ रहा है। इसका मतलब है कि ये भी क्या कर रहा है, ये भी इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो मतलब एडिशन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है। देखो, तीसरा है प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, तो यहाँ पे जीरो है। जीरो क्यों है कि आइडेंटिटी उसी को बोलते हैं जो जिससे ऐसे ऐड करने के बाद उस नंबर चेंज ना हो, वो होगा उसका आइडेंटिटी। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ऐसा नंबर जिसको ऐड करने से वो नंबर चेंज ना होगा, वो उसका एडिटिव आइडेंटिटी होगा। जैसे एग्जांपल की तरह से देखो, a + 0, ये कोई भी इंटीजर है उसमें 0 ऐड करेंगे तो चेंज नहीं होगा, या 0 + a भी रखेंगे तो भी यही होगा। जैसे एग्जांपल में देखो 10 + 0 भी 10 ही होगा और 0 + 6 भी 6 होगा। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0 है। तो हेलो बच्चों, अभी हम एडिशन का कंसेप्ट समझेंगे कि ये एडिशन में क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो, एक कंडीशन है जिसमें दोनों पॉजिटिव नंबर है, उसका एडिशन है। ठीक है, और एक कंडीशन ऐसा है जहां पे दोनों निगेटिव नंबर है, उसका एडिशन है।
तीसरा कंसेप्ट ऐसा हो सकता है जिसमें एक निगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर उसका एडिशन है। और चौथा कंडीशन ऐसा हो सकता है जिसमें एक पॉजिटिव नंबर दूसरा निगेटिव नंबर है। तो उसको हम कैसे एडिशन करेंगे, यह कंसेप्ट को ध्यान रखो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे देखो, ये दोनों पॉजिटिव नंबर है जिसको आप सिंपली ऐड कर दोगे तो 11 + 5 क्या हो गया 16। यहाँ देखो ये दोनों नंबर निगेटिव है तो -11 प्लस ये -5 है, तो देखो यहाँ पे प्लस है और -5 है, तो ये दोनों क्या है माइनस माइनस नंबर है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे -16। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे प्लस और माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है। और तीसरा एग्जांपल क्या है, देखो एक निगेटिव नंबर है उसको ऐड करना है पॉजिटिव नंबर से। तो देखिए ये यहाँ पे जब हम जब करते हैं तो ये जो बड़ा वाला नंबर है उसका साइन क्या होगा वहां पे आ जाएगा। जैसे ये सेम साइन, जैसे अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसका साइन एक साथ, उसको एक साथ एडिशन करेंगे, और निगेटिव नंबर साइन वाले नंबर है उस सबको एक साथ एडिशन करेंगे और फिर फाइनल एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है। तो देखो ये नंबर एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, उसका एडिशन होगा तो वो साइन होगा जिसमें बड़ा नंबर होगा। ठीक है। और ये इस तरह से सब्ट्रैक्शन होगा। यहाँ पे देख एडिशन होगा, यहाँ पे देखो एक पॉजिटिव नंबर है एक निगेटिव नंबर है, दोनों का एडिशन होगा तो क्या होगा देखो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 11 - 5 6 होगा आंसर। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जो कि आपको आएगा हमेशा सॉल्व करने के लिए, तो इसको इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, आप उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है। तो एक एग्जांपल है जो आप सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में डालिए क्या। तो बच्चों अभी हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है। तो अभी आपने कंसेप्ट ऑफ एडिशन तो देखा कि हमें जो नंबर्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का एडिशन होगा तो क्या होगा। उसी तरह सिमिलरली हम देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा। ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखने की बात है कि जो जैसे हमने देखा कि एडिशन में कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था, ये सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होता है। ठीक है। तो हम सिर्फ कंसेप्ट देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन का कैसा है। तो देखिए अगर एक पॉजिटिव नंबर है एक पॉजिटिव नंबर है, इसको सब्ट्रैक्शन करें तो क्या आएगा, ये सिंपल सा, ये पॉजिटिव नंबर में -5 किया तो हो जाएगा 6। और देखो ये एक निगेटिव नंबर है ये भी निगेटिव नंबर है, इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये निगेटिव नंबर एक्सेस है तो ये -6 हो जाएगा। ठीक है। देखो थर्ड नंबर क्या है, ये निगेटिव नंबर है ये पॉजिटिव नंबर है, इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो देखो क्या होगा, दोनों का सिंबल सेम है, इसका मतलब है कि इसको हम सिंपली ऐड करके इसके माइनस साइन लिख देंगे। ठीक है। यहाँ पे देखो एक नंबर है जिसमें पॉजिटिव नंबर है निगेटिव नंबर है, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 11 + 5 16। ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। मेन इसमें याद रखने की वाली चीज यही है कि अगर दो साइन आ जाते हैं कि एक माइनस है अंदर भी माइनस है तो क्या होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। उसी तरह से अगर प्लस माइनस रहेगा तो माइनस हो गया, माइनस प्लस होगा तो भी माइनस होगा। इस कंसेप्ट को याद रखना है। ठीक है। तो आपका ये सवाल सब हो जाएगा। ठीक है। अभी इसमें हम कुछ 1-2 एग्जांपल लेंगे और उसको इससे कंसेप्ट क्लियर होगा। एक आप लोग के लिए है कि एक एग्जांपल है, इसको आप सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में डालिए। ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं अब। हेलो बच्चों, तो अभी हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो अभी तक हमने देखा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अभी मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन क्या है, अगर ये होल नंबर है, होल नंबर मीन्स पॉजिटिव नंबर्स होंगे, तो उसका अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक उसको हम बोल सकते हैं कि क्या है, ये रिपीटेड एडिशन है।
एडिशन मतलब जिसे एडिशन बहुत बड़ा होता है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। देखो जैसे ये 5 + 5 + 5 + 5 है, मतलब 3 टाइम्स कितना है 5 है, तो इसको ये एडिशन है तो इसका आंसर कितना हुआ 15। ये अगर जितना बार हम आगे प्लस 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 कर सकते हैं, लेकिन देखिए अगर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने मल्टीप्लिकेशन बनाया यूज किया। कैसे यूज किया कि 5 कितने टाइम्स ऐड किया 3 टाइम्स, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया। तो इसका क्या मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन होल नंबर का एक रिपीटेड एडिशन है, रिपीटेड एडिशन है। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब हमारे इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर भी इंक्लूड होते हैं, तो उन सब का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा कंसेप्ट क्या होगा। तो देखो बेसिक कंसेप्ट इतना ही है, ये कंसेप्ट 4 ही पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है, जिससे आपके सारे सवाल बन जाएंगे। देखो पहला सवाल क्या है, पहला कंसेप्ट क्या है कि एक पॉजिटिव नंबर होगा और एक निगेटिव नंबर होगा, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। ध्यान रखो ये पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव नंबर है तो वो निगेटिव नंबर आएगा वहां पे और उस जो दो नंबर उसका प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है पॉजिटिव एंड निगेटिव, तो साइन के लिए फॉर साइन क्या है पॉजिटिव और निगेटिव है तो साइन माइनस आएगा और नंबर का जो प्रोडक्ट है वो लिखा जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करके लिखेंगे। फिर दूसरा है एक निगेटिव नंबर है एक पॉजिटिव नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। साइन में मेनली ध्यान रखना है कि साइन देखो अगर माइनस और प्लस है तो माइनस ही रहेगा। जैसे यहाँ कंसेप्ट में हमने लिखा कि साइन क्या होगा, अगर माइनस प्लस है तो उसका साइन माइनस में आएगा। तीसरा है क्या है कि एक निगेटिव नंबर है दूसरा निगेटिव नंबर है तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, इसका साइन देखेंगे तो साइन प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस साइन हो जाएगा प्लस हो जाएगा और इसका जो नंबर है वो प्रोडक्ट में रहेगा। जैसे ये कंसेप्ट देखो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। फोर्थ कंसेप्ट है कि दोनों पॉजिटिव नंबर है, दोनों पॉजिटिव नंबर है तो वो उसका साइन पॉजिटिव ही होगा और नंबर का प्रोडक्ट होगा। जैसे यहाँ देखो प्लस 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 ही है, तो बेसिकली यहाँ मेनली साइन का कंसेप्ट ध्यान रखना है और नंबर का तो मल्टीप्लिकेशन करना ही है। तो कभी भी जब आपको प्लस ये पॉजिटिव निगेटिव नंबर आता है तो आपको पहले उसके साइन को कंसीडर करना है कि साइन क्या होगा और नंबर का प्रोडक्ट ही आंसर होगा। तो ये साइन के लिए ये कंसेप्ट याद रखो कि अगर एक नंबर प्लस है एक माइनस है तो उसका साइन माइनस होगा, एक नंबर माइनस है दूसरा प्लस है तो वो माइनस होगा, दोनों नंबर माइनस है तो भी प्लस होगा और दोनों नंबर प्लस है तो भी प्लस होगा। इस कंसेप्ट को ध्यान रखो तो ये मल्टीप्लिकेशन का सवाल आसानी से बन जाएगा। ठीक है, कुछ अब सवाल देखते हैं इस पे। चलो बच्चों अब हम मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट देखते हैं। एक बेसिक कंसेप्ट है जो कि हमेशा यूज होता है और मेन कंसेप्ट यही है। देखिए अगर कोई नंबर है ठीक है -1 माइनस ये मल्टीप्लाई करते गए तो देखिए कि कितने बार ये माइनस साइन इस प्रोडक्ट में आता है। ये मेन कंसेप्ट ध्यान रखना है कितनी बार साइन इस प्रोडक्ट में आता है। तो अगर देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 है 5 है तो हम जो पहले कंसेप्ट पढ़ा है माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर एक माइनस रह गया तो ये क्या होगा ये जो नंबर आएगा वो माइनस आएगा। ठीक है, और 1 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 ही आएगा तो इसका आंसर कितना होगा -1 आएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए ये माइनस कितनी बार 1 2 3 4 5 6, अभी देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाता है। यहाँ देखो फिर प्लस 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 हो जाएगा प्लस 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 हो जाएगा तो इसका जो साइन होगा क्या होगा प्लस प्लस होगा और 1 का प्रोडक्ट 1 ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया 1 आया। तो इससे आप देखो ध्यान दो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे क्या है -1 का पावर 5 मतलब 5 टाइम्स है। 5 मतलब क्या है ऑड है या इवन है, देखो ये ऑड नंबर है तो ऑड नंबर है तो इसका साइन क्या हो गया माइनस होगा। यहाँ पे क्या है 6 है मतलब इवन है तो इसका साइन प्लस आया। तो इससे हमें एक कंसेप्ट क्या मिला कि अगर इफ द नंबर ऑफ निगेटिव इन नंबर्स, अगर निगेटिव नंबर्स का नंबर
इन द प्रोडक्ट इज इवन, इवन मतलब 2 4 6 8 है, देन प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट होगा पॉजिटिव इंटीजर हो, साइन, इसका मतलब साइन से है, आपका जो नंबर आएगा वो नंबर के प्रोडक्ट से आएगा। तो ये कंसेप्ट है कि अगर निगेटिव नंबर्स कितना है, इवन टाइम्स है, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो एक पॉजिटिव नंबर होगा। जैसे कि एग्जांपल में आप यहाँ देखिए -2 -2 -2 और -2 का प्रोडक्ट है, कितने बार है, 1 2 3 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स से मतलब इवन टाइम्स है, तो ये क्या होगा, इसका साइन पॉजिटिव होगा, और जो नंबर होगा ये प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, इसमें प्लस भी है और माइनस भी है, तो माइनस देखना है मेनली कि माइनस कितनी बार आया है इस प्रोडक्ट में, तो माइनस 2 बार आया, 2 बार है तो इवन टाइम्स है, तो साइन फाइनल क्या होगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा। उसी तरह से नेक्स्ट कंसेप्ट है कि अगर नंबर ऑफ निगेटिव नंबर्स, अगर निगेटिव नंबर्स कितने जो और टाइम्स है, निगेटिव नंबर्स कितने हैं और टाइम्स है, तो उसका प्रोडक्ट जो होगा क्या होगा, एक निगेटिव नंबर होगा। कैसे, देखो अगर देखो यहाँ माइनस माइनस कितनी बार आया, 3 बार आया, 3 बार आया, तो इसको हम सिंपल सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखो ये 8 आ गया, यहाँ पे देखो कितनी बार है, 1 2 3 मतलब और टाइम से, तो ये साइन माइनस होगा। तो ये मेन कंसेप्ट यही है कि अगर ये जो है साइन निगेटिव नंबर और टाइम आता है तो उसका साइन निगेटिव होगा, अगर इवन टाइम आता है तो वो क्या होगा, प्लस होगा। एक कंसेप्ट याद रखना है। इसी कंसेप्ट के बेसिस हम कुछ सवाल करेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत यूजफुल है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अभी हम मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का क्या क्या प्रॉपर्टी है, देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, अगर कोई नंबर ए प्रोडक्ट बी है तो बी प्रोडक्ट ए को फॉलो करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि 3 इंटू 2 है तो 2 इंटू 3 भी सेम ही होगा, ठीक है, देख सकते हैं आप, ये 3 इंटू 2 6 होगा तो 2 इंटू 3 भी 6 ही होगा। आप यहाँ दूसरा एग्जांपल देखो, अगर -5 इंटू 4 है कितना होगा, -20 होगा, तो 4 इंटू -5 भी -20 ही होगा। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, जैसे ग्रुपिंग कर दिए बी इंटू सी है तो यहाँ पे ए इंटू बी इंटू सी फॉलो करता है कि नहीं करता। तो अभी हम अगर एग्जांपल देंगे 3 इंटू 2 इंटू 4, तो देखो इसका भी रिजल्ट भी सेम ही होगा जो कि इसका रिजल्ट होता है, इसका मतलब है ये इसको फॉलो करता है, ठीक है। और तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी क्या है। तो आइडेंटिटी क्या होता है, जिस नंबर से अगर मल्टीप्लाई करने पर नंबर चेंज नहीं होता वो उसका आइडेंटिटी होता है। जैसे हमने देखा था कि एडिशन का आइडेंटिटी क्या होता था, 0 होता था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर चेंज नहीं होगा, ए ही आएगा, ठीक है। या तो a इंटू 1 करो या 1 इंटू ए करो, आंसर यही आएगा। एक मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन का कि किसी भी नंबर में आप 0 से क्या करते, मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर 0 हो जाता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखो, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है। और एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है जो कि हमें एक्सपेंशन करने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है। जैसे देखो यहाँ पे b प्लस सी है, इस चीज को ध्यान रखना, ये b प्लस सी है तो a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी, इसका मतलब ये है कि a से दोनों में मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, a से ये दोनों में मल्टीप्लीकेशन। तो इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो a इंटू बी लिखते हैं और प्लस और फिर a इंटू सी करते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जिससे कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। तो ये बच्चों रहा हमारा मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट एंड प्रॉपर्टी। हम इस पे कुछ सवाल करेंगे और इससे हम अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो बच्चों अभी देखते हैं इस इंटीजर्स क्लास का लास्ट सेगमेंट, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। अभी हमने पढ़ा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, नाउ क्या पढ़ेंगे, डिवीजन।
तो डिवीजन का कंसेप्ट क्या है कि पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर का ये मेन कंसेप्ट है कि अगर दो नंबर है, ठीक है, दो इंटीजर्स है, सिंपल, दोनों पॉजिटिव है, तो क्या होगा, वो नंबर पॉजिटिव ही होगा और जो डिवीजन का आंसर आएगा वो लिखेंगे। और दूसरा नंबर ऐसा हो सकता है कि एक इंटीजर नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो उसका आंसर क्या होगा कि ये माइनस साइन माइनस होगा, बाकी जो डिवीजन में डिवीजन करके रिजल्ट आएगा वो होगा। और यहाँ पे अगर नीचे भी माइनस है, एक जैसे एक इंटीजर यहाँ पॉजिटिव है, दूसरा इंटीजर ये निगेटिव है, तो भी इसका आंसर माइनस ही होगा। तो मेन ध्यान रखना है साइन का, ठीक है, कि अगर एक इंटीजर, दोनों में से एक इंटीजर क्या है, पॉजिटिव निगेटिव है, तो वो साइन माइनस ही होगा। और देखो अब फिर एक है कि अगर दोनों साइन माइनस होता है तो क्या होगा, अगर दोनों माइनस है तो भी ये प्लस हो जाएगा। एक कंसेप्ट हमें समझना है, ठीक है। तो मेन जो ध्यान देने वाली बात होती है कि साइन क्या होगा उसके रिजल्ट का, तो ये कंसेप्ट ध्यान देते हैं कि अगर दोनों निगेटिव है तो भी पॉजिटिव, और दोनों पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव होगा, लेकिन एक निगेटिव है, इधर डिनोमिनेटर हो या न्यूमरेटर हो, दोनों कोई भी हो निगेटिव, तो उसका आंसर निगेटिव में आएगा। ये मेन कंसेप्ट है डिवीजन का। और देखो इसका प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखने के लिए कि ये कभी भी क्वेश्चन में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि a बाई जीरो क्या होगा। जीरो मतलब किसी भी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। तो ये हमारा क्या है, डिफाइन नहीं है। डिफाइन इसलिए नहीं है कि देखो जीरो से किसी नंबर में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो एक तरह से मीनिंगलेस, जीरो ऐसे ही कुछ नहीं है, तो ये डिफाइन नहीं है हमारा। अब देखो दूसरा प्रॉपर्टी इसका क्या है कि जीरो में अगर किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, जीरो में किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो जीरो ही होगा, क्योंकि जीरो को हम कुछ डिवाइड कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये कंसेप्ट याद रखना है कि ए को जीरो से डिवाइड करना इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं, लेकिन जीरो को किसी भी नंबर से डिफाइन करेंगे तो उसका आंसर जीरो ही होगा। तो ये हमारा डिवीजन ऑफ इंटीजर का कंसेप्ट है जो आप लोगों को समझ में आया होगा। और जब कुछ इस पे सवाल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो इसका कंसेप्ट और हमें क्लियर होगा। तो थैंक यू बच्चों फॉर वाचिंग सेरा क्लासेस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।